तो पार्ट 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। नव हेन को शूज गिफ्ट करता है, इसे वह कुछ देर बाद पहन कर आ जाती है। ये देखकर नव तो बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी यूनवू का जूनियर आता ने उसे कहता है कि आज बॉस थोड़ी अलग लग रही है। यूनवू हंसते हुए कहता है कि हाँ पता है, बहुत सुंदर लग रही है। तो जूनियर कहता है कि नहीं, मुझे तो वो गुस्से में लग रही है। तभी न से मिलने के लिए यनसन आता है तो उन्हें देख जूनियर कहता है कि आजकल ये यनसॉन बहुत से कुछ ज्यादा ही मिलने आता है। यनवू कहता है कि वो तो हर्षना स्टोर के बारे में डिस्कस करने के लिए मिलते हैं। जूनियर कहता है पर हर दिन साथ में लंच करते हैं, कॉफी पीते हैं, साथ में वॉक करते हैं। यनवू कहता है कि ये सब वर्कहोलिक लोगों की आदत है, कॉफी पीते हुए चलते हुए काम की बात करना। पर तभी दोनों देखते हैं कि यनसन तो हेन के बाल टच कर रहा था, जो देख जूनियर तो हैरान रह जाता है। तो यनवू से कहता है कि वो दोनों कॉलेज के दोस्त हैं, पर शायद मिस्टर यून हेन को अच्छे से नहीं जानते, क्योंकि हेन को किसी और का उसके बाल टच करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर तभी जूनियर कहता है कि पर बॉस तो स्माइल कर रही है, शायद वो इतना भी हेट नहीं करती। दोनों को ऐसे स्माइल करता हुआ देखकर यूनवू को तो बड़ी ही जेलसी होती है और इस यून सॉन पे तो काफी गुस्सा आता है। तो ये सब वो अभी तक यान को बता रहा था। यान पूछता है कि तब क्या तू जेलस था? न वो तो मानने को तैयार ही नहीं था। कहता कि क्या तू पागल है, मुझे भला जेलसी क्यों होगी? उन्हें जैसे बात करनी है बात करे, जहाँ साथ में जाना है जाए, मैं क्यों जेलस हूँ? ये सब बोलते हुए जेलसी उसके चेहरे पे साफ नजर आ रही थी। इधर हेन यनसन के साथ मिस्टर हरमन के साथ मीटिंग करने जाती है। नसम उसके शूज नोटिस करता है तो पूछता है कि तुमने ये शूज क्यों पहने हैं? तुम्हें हरसाना का कुछ स्टाइलिश पहनना चाहिए था। एन तो फुल प्राउड के साथ बताती कि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया और मुझे पहनने के लिए कहा, इसीलिए मैंने पहन लिया। और जहाँ तक हर्षाइना की बात रही तो ये ड्रेस तो हर्षाइना का ही है, बाकी हील्स और सैंडल्स कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए इनको मेरी बहुत फिक्र थी कि कहीं मैं गिर गई, तो इसलिए उसने मुझे एक कम्फी शूज ला कर दिया। अब उसे मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। न तो हिनू के बारे में सोचकर काफी स्माइल कर रही थी, जो हम देखते ही यनसन को अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर में दोनों मीटिंग वेन्यू में पहुंच जाते हैं, जहाँ यनसन हेन को मिस्टर हरमन के कुछ डार्क सीक्रेट्स बता देता है, जिस वजह से मिस्टर हरमन को हेन की स्टोर के डिजाइन को ही अप्रूव करना पड़ता है। मीटिंग के बाद हेन यनसन से कहती है कि उनके सीक्रेट सिर्फ तुम्हें पता थे, यानी अब वो तुम्हारे खिलाफ होंगे। यनसोन कहता है डोंट वरी, मेरे पास अब भी उनके खिलाफ कुछ है, इसलिए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसे देख कहती है कि तुम काफी बदल चुके हो, कॉलेज टाइम में तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे, पर जो भी हो तुम्हारी एक हेल्प धार रही है मुझ पर, जिससे मैं तुम्हें रिप्लेस जरूर करूंगी। इधर हिन वो रात को वापस आते टाइम पीनट केक पैक कराता है, जिसे देख यान कहता है कि क्या ये तू घर ले जा रहा है? इनके लिए ना, ये बोलकर वो हंसते हुए उसे कहने लगता है कि मुझे पता था, काफी टाइम से मुझे डाउट भी हो रहा था, तू हेन से अभी प्यार करता है। वो कहता है कि मैंने बताया था ना कि मैं अब उसे पसंद नहीं करता। पर तभी हेन का मैसेज आता है। यान भागकर देखने आता है। हेन ने लिखा था कि जल्दी से घर आओ, एक गुड न्यूज है जिससे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जिसे देख यान कहता है कि कहीं ये गुड न्यूज हेन की विल तो नहीं है, जिसमें उसने लिखा होगा कि आज से मेरा सब कुछ है, न वो तुम्हारा। यन वो कहता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। पर यान तो उसे लेट करने लग जाता है, जिससे हिनू को भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही लगने लगता है। वो तो बड़ा ही खुश होकर घर पहुंचता है एंड उसे पैनकेक देते हुए कहता है कि मैं जल्दी से घर आ गया ताकि ये पैनकेक्स ठंडे ना हो जाए। न तो ये सुनकर बहुत खुश होती है। तभी हिनू उससे पूछते हैं कि वैसे वो गुड न्यूज क्या था? तो हेन उसे एक कवर देते हुए कहती है कि खुद ही देख लो। हिनू तो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ कवर खोलता है एंड कहती ज्यादा सरप्राइज मत होना। हिनू कवर ओपन करता है तो उसके अंदर यूरोप के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल रिसर्च सेंटर का रिपोर्ट होता है, जिसे पढ़ के हिनू उसकी ओर शॉकिंगली देखता है। हेन बहुत ज्यादा हैप्पी होकर उसे बताती है कि सही देखा तुमने, वो लोग मुझे ठीक कर सकते हैं। न वो शॉकिंगली कहता है क्या? एन बताती है कि और इसके चांसेस 50% से भी ज्यादा है। ये सुन हिनू तो और ज्यादा शॉक्ड होता है। न दिखाती है कि उनका कहना है कि मेरे ठीक होने के चांसेस 51 पर है। न कहती मैंने कहा था ना कि मैं इस बीमारी से नहीं हारूंगी, क्योंकि गॉड मेरे साथ है और तुम भी मेरे साथ हो। ये बोलकर न तो बहुत ज्यादा खुश होती है और हिन के चेहरे से खुशी बिल्कुल गायब हो गई थी, इसीलिए वो पास के ग्राउंड में जाकर चिल्लाने लग जाता है अपनी फूटी किस्मत पर, क्योंकि हेन के ठीक होने के बाद उसे इसी फैमिली में रहना पड़ेगा जिनका टॉर्चर हिन वो 3-4 सालों से झेलते आया है। वो अपने रूम में आकर इसी 51 पर पे गुस्सा निकाल रहा था और सोच रहा था कि अगर हेन ठीक हो गई तो वो याद करने लग जाता है कि उसे पिछले 9 सालों में क्या सब झेलना पड़ा था। और छोटी सी छोटी चीजों के लिए हेन के फैमिली वाले उसे बहुत डांटते थे। डेली टाइम पे मीटिंग पे आओ, खाने पे आओ, 1 मिनट का भी लेट होता था तो सभी लोग लेक्चर देने लग जाते थे। हेन भी अपने फैमिली वालों को कुछ भी नहीं कहती थी। कभी हेन को घर पहुंचने में लेट हुआ तो वो भी यनू को ही डांट दिया करती थी। साल में 15 बार मेमोरियल सर्विस का खाना बनाते हुए नमू की हालत खराब हो जाती थी, इसीलिए वो तो अकेले ही रोया करता था। इस फैमिली के हर लीगल लफड़े संभालो, दिन रात काम करो, इन सबसे ये थक चुका था। गम बुलाने के लिए, ड्रिंक करने के लिए बाहर जाता तो ये 2 नमूने हमेशा उसके पीछे रहते, हर जगह नव को फॉलो करते। इससे वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। इन सब चक्कर की वजह से उसे एंजाइटी वगैरह होने लगी थी, इसके लिए उसे काफी सारी दवाइयाँ खानी पड़ी। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी और अपने ऐसे लाइफ पे रोने के लिए उसके पास एक शांत जगह भी नहीं थी, इसीलिए वो कार वॉश पे लगाकर अंदर बैठकर रोता रहता था। ये सब याद करके हिन वो कहता कि मैं अगले
50 साल तक ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, इसीलिए मैंने डिवोर्स का जैसा प्लान किया था शायद मुझे वही करना चाहिए। पर वो सोच भी लेता कि अगर वो डिवोर्स पेपर लेकर हैन के पास गया तो हैन उसका क्या हाल करेगी। वो इमेजिन करता है हैन के ठीक होने के बाद वो उसे डिवोर्स पेपर देने गया, जिसे देख हैन उसे कहती कि तो तुमने मुझे धोखा देने का डिसाइड किया। इन वो डरते हुए कहता है कि तुम्हें तो अपनी लाइफ वापस मिल गई, इसलिए मुझे भी मेरी जिंदगी लौटा दो। इन कहती कि मैंने कहा था ना कि जो मुझे धोखा देगा उसे मैं मार डालूंगी। ये बोल के एक गन निकालती उसे शूट कर देती है। ये सब सोचकर नव तो डर जाता है, कहता है कि वो तो मेरे इस इमेजिनेशन से भी बुरा कर सकती है। अगले दिन था वीकेंड। बमजा अपने डैड की कुछ ज्यादा ही खातिरदारी करने लगती है और उन्हें अपने बर्थडे पे कहीं चलने के लिए कहती है। इधर यन संग हेन से मिलने आ चुका था यनब को, तो उसे यहाँ देखकर बड़ी अड़ होती है, तो वो उनके साथ आकर बैठ जाता है। पूछता है कि वीकेंड पे तुम हमारे घर पे कैसे। एन बताती है कि हर्षना ग्रुप के साथ नेगोशिएशन चल रही है, तो हम दोनों उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यन वो कहता है कि फिर तो मुझे भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए, आखिर मैं क्वींस ग्रुप का लीगल हेड हूँ, तो मुझे भी तो ये सारी जानकारी होनी चाहिए। यन सन कहता कि लीगल टीम बाद में इन्वॉल्व होगी, पहले दोनों कंपनी के सीईओ के बीच बात हो जाए, डील फाइनल हो, उसके बाद लीगल टीम अपना काम करेगी। एन कहती क्या हम तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम दोनों कहीं और चले जाते हैं। ये सुन कहता है क्यों ना हम मेरी होटल चले। ये सुनते ही यूनिवो कहता है कि नहीं, तुम दोनों यही बैठो, आराम से बैठो और शांति से डिस्कस कर लो। यूनिवो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो यनसंग उसे थैंक यू कहता है। वो कहता है मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि तुम मेरी वाइफ की इतनी हेल्प कर रहे हो। तो हैन यनसंग से पूछती है कि क्या तुम्हें कॉफी चाहिए। यनसोन हाँ कहता है, तो हैन कॉफी बनाने जाती है। वो कहता है मेरे लिए भी लाना, जिसपे हैन कहती है कि तुम तो खाली पेट कॉफी नहीं पीते योसन हिनू, थोड़ा एम्बेरसमेंट पीना यानी कि पॉइजन पीने जैसा होता है, इसलिए मुझे ये कॉफी पीने ही नहीं देती। इसलिए मैं उसे कहता हूँ कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मेरा इतना केयर करती हो, पर वो है कि मेरी फिक्र करना छोड़ती ही नहीं। ये बोलकर वो तो बड़ा हंसने लग जाता है, जो सुन अब यनसन भी शुरू हो जाता है। कहता है कि पर वो मेरे साथ ऐसा नहीं करती, वो हमेशा मुझसे हेल्प मांगती, कहती है सिर्फ मैं ही हूँ जो उसकी हेल्प कर सकता हूँ, वो हेल्प के लिए मुझे कभी भी कॉल करती, कहती है सिर्फ मैं ही हूँ जो उसके साथ हूँ, तो बताओ मैं उसकी हेल्प कैसे ना करता। देखो ना, इस बार भी उसने मुझे हेल्प के लिए बुलाया क्योंकि ऐसे कंपनी के बीच नेगोशिएशन में बरसों लग जाते हैं, पर उसने मुझे कहा कि 2 हफ्ते में नेगोशिएशन कंप्लीट करो, चाहे हर वक्त हमें साथ में काम ही क्यों ना करना पड़े। ये सब सुन हिनू का फेस तो देखने लायक था, तो वो उठकर किचन में आता है जहाँ हैन कॉफी बनाकर ला रही थी, तो उसे रोकर वो कहता है कि कोई तुम्हारे बाल टच करे ये तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नाइन पूछती क्या मतलब शिन। वो कहता है कि लास्ट टाइम मैंने जब तुम्हारे बाल टच किए थे तब तुमने मुझ पर कितना गुस्सा किया था और कहा था कि मैं तुम्हारा हेयर स्टाइल बिगाड़ रहा हूँ। इन पूछती है तो कहना क्या चाहते हो। इन वो कहता है कि मैं तुम्हारे बाल टच करूँ तो तुम्हें गुस्सा आया था, तो तुमने कल उस यनसन पे गुस्सा क्यों नहीं किया, उसने भी तो तुम्हारे बाल टच किए थे। नाना से कुछ कहने जाते उससे पहले ही यन वो कहता है मैं बस चाहता हूँ कि तुम सबके साथ फिर रहो, अगर कोई आदमी तुम्हारे बाल टच करी तो तुम उस पर भी गुस्सा करो ना। तो चुपचाप उसकी बात सुनकर कॉफी उठाकर उसे बिना कुछ कहे चली जाती है और जाते हुए स्माइल करती है क्योंकि वो समझ गई थी कि न वो जेलस है। पर इधर हिनू कहता है कि ऐसे ही चली गई बिना कुछ कहे। इसके बाद तो वो घर के बाहर घूम रहा था और बाहर से ही उन दोनों को देख रहा था, दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे। जो देख नव कहता है कि क्या बातें चल रही होगी जो इतना हंस रहे हैं, पहली बार मुझे किसी की हंसी अननोइंग लग रही है। उसे यनसन देख लेता है तो वो रिमोट से कर्टन्स को बंद कर देता है। जो देख यन वो तो गुस्से में सामने की ओर आने लगता है। यनसोन को गाली देते हुए कहता है तुझे लगता है कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझ पे नजर नहीं रखूंगा, पर मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा, चाहे कुछ हो जाए मेरी नजरें हमेशा तुझ पर है, ऐसा वो उसे इशारे में कहता है। जिसके बाद हैन और यनसन एक रूम में बैठे होते हैं। बाहर से हिन वो उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था ना, वो तो डिसाइड कर लेता है कि वो तो अब अंदर जाकर रहेगा, इसीलिए वो पहले ही बहाना सोचने लग जाता है कि मैं अभी अंदर जाऊंगा और कहूंगा कि मैं बाहर से गुजर रहा था तभी मुझे हनी सुनाई दिया, तो मुझे लगा तुमने मुझे बुलाया। तो हिन वो ऐसा ही करता है, पर हैन कहती कि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। तो हिन वो बहाने मारने लग जाता है कि अच्छा तो शायद मैंने ही गलत सुना होगा, तो तुम लोग बातें करो मैं यही हूँ। ये बोलकर वो दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पर सचल आ जाता है और वो भी यनसन के साथ अपनी एक डील करना चाहता था ताकि उसे यनसन की हेल्प मिले और वो एक अच्छी डील करके ग्रैंडपा को इम्प्रेस कर सके। पर हिन उसे बाहर जाने के लिए कहती है, पर सचल उसे मना ही लेता है और यनसन से बात करने के लिए हिनू को बाहर तक छोड़ आता है। शाम को हिनू यान के साथ बात कर रहा होता है जहाँ हिनू का मूड ऑफ था। यान कहता है कि असम तो तेरे लिए एक नई उम्मीद है। एंड वो पूछता है कैसे, तो ग बताता है कि न कि सर्वाइवल चांसेस 51 पर है, जिसके लिए तुझे खुश होना चाहिए, पर एक आइडिया है जिससे तुझे एली मनी के पैसे तो मिल जाएंगे। सोच अगर यसंग और हैन को एक दूसरे से प्यार हो गया तो वो तुझे डिवोर्स दे देगी, जिससे तुझे एली मनी के पैसे और इस फैमिली से आजाद भी हो जाएगा। पर नव तो ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, कहता है जो भी हो जाए पर मुझे ये यनसॉन पसंद नहीं है और न के साथ में उसे बिल्कुल नहीं देख सकता, मुझे वो यनसन तो बहुत अजीब लगता है एंड हैन के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जोसेफसन यान को तो समझ आ रहा था कि न वो अभी भी न को लाइक करता है, तो उसी के साथ पार्ट 12 का एंड पर होता है।